मुकाबले में कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड और कूपर कोनोली ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, भारत के खिलाफ इस महामुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और तीसरा ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने ओवर की अंतिम गेंद पर ही ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज कूपर कोनोली को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, कूपर कोनोली इस महामुकाबले में आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे कप्तान स्टीव स्मिथ और आते ही उन्होंने दूसरी छोर पर खड़े ट्रेविस हेड का बेहतरीन तरीके से साथ निभाते हुए टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, भले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को कूपर कोनोली के रूप में बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन इसका असर मैदान में मौजूद स्टीव स्मिथ और विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि पावर प्ले होने के चलते दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए तेज तर्रार शॉट मैदान के चारों ओर जड़ रहे थे। खास करके ट्रेविस हेड, जो आज एक बार फिर भारतीय टीम के लिए सरदर्द बने हुए थे, क्योंकि अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हुए वह हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे, जिस कारण टीम इंडिया की परेशानी बढ़ती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 9वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया के जादुई स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने कमाल कर डाला और ओवर की दूसरी ही गेंद पर भारतीय टीम के लिए खतरा साबित हो रहे ट्रेविस हेड को बाउंड्री पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड 39 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दो बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज मार्नस लबुशेन। फिर यहां से मैदान में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्मिथ और मार्नस लबुशेन ने सूझबूझ के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और एक बार फिर टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हो चुका था, जिस कारण अब दोनों ही बल्लेबाज धीमी गति से टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि खराब गेंद पर बीच बीच में जोरदार शॉट भी दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को मिल रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया और साथ ही कुछ ही देर बाद 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की यह जोड़ी अब भारतीय टीम पर हावी होने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन तभी मैच का 23वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने इस साझेदारी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर मार्नस लबुशेन को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, मार्नस लबुशेन 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे जोश इंग्लिश। लेकिन दोस्तों, रविंद्र जडेजा की घूमती हुई गेंद के सामने जोश इंग्लिश आज ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 2 ओवर बाद ही विराट कोहली को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन चलते बने। आपको बता दें, जोश इंग्लिश आज मात्र 11 ही रन बना सके। ऐसे में लगातार 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे एलेक्स कैरी। दोस्तों, भले ही ऑस्ट्रेलिया के एक छोर से 4 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और कुछ ही देर बाद इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। वहीं दूसरी छोर से नए बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने भी आते ही भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे, जिस कारण अब हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज कभी छक्का तो कभी चौका जड़ते हुए 10 से 12 रन बटोर रहे थे और इसी के चलते देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की इस जोड़ी ने भी 50 से अधिक रनों की साझेदारी बना डाली। दोस्तों, काफी तेज गति से स्मिथ और एलेक्स कैरी अब ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर को आगे ले जा रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी ने कमाल कर डाला और अपने शतक की ओर बढ़ रहे स्टीव स्मिथ को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए ऑस्ट्रेलिया को एक सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, स्टीव स्मिथ 73 रन की बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, स्टीव स्मिथ के आउट होने के चलते अब ऑस्ट्रेलियाई टीम अचानक से दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल भी इस सेमीफाइनल मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और जैसे आए वैसे ही एक ओवर बाद अक्षर पटेल का शिकार बन गए, जिस कारण एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही ऑस्ट्रेलियाई टीम अब बैकफुट पर आ चुकी थी। ऐसे में अब एलेक्स कैरी का साथ निभाने मैदान में आए बेन ड्वार्शुइस। फिर यहां से सेट हुए एलेक्स कैरी के साथ बेन ड्वार्शुइस ने साझेदारी बनाने की कोशिश की और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब धीमी गति से स्कोर मैदान पर देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस बीच एलेक्स कैरी ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर महत्वपूर्ण 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, नए बल्लेबाज बेन ड्वार्शुइस ज्यादा वक्त तक एलेक्स कैरी का साथ नहीं दे पाए और 46वें ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए 19 रन की पारी
पारी खेल पवेलियन लौट गए। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। मैदान में उतरे एडम जाम्पा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को अगर टीम इंडिया के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था तो अब पूरी जिम्मेदारी एलेक्स कैरी के कंधों पर थी। लेकिन दोस्तों मैच के 47वें ओवर में एलेक्स कैरी भी अपना धैर्य खो बैठे और 2 रन चुराने के चक्कर में रन आउट होते हुए 61 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। वहीं इसके बाद बचे हुए अंतिम 2 विकेट भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जल्दी ही गंवा। लेकिन दोस्तों नए बल्लेबाज बेन डवार्शविस ज्यादा वक्त तक एलेक्स कैरी का साथ नहीं दे पाए और 46वें ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए 19 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। लक्ष्य खड़ा करना था तो अब पूरी जिम्मेदारी एलेक्स कैरी के कंधों पर थी। लेकिन दोस्तों मैच के 47वें ओवर में एलेक्स कैरी भी अपना धैर्य खो बैठे और 2 रन चुराने के चक्कर में रन आउट होते हुए 61 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। वहीं इसके बाद बचे हुए अंतिम 2 विकेट भी ऑस्ट्रेलियाई टीम पवेलियन लौट गए। वहीं इसके बाद बचे हुए अंतिम 2 विकेट भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जल्दी ही गंवा दिए, जिस कारण ये महामुकाबला जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम के सामने 265 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मिले 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, इस टीम के लिए महज 28 रन बना सके। ऐसे में पावर प्ले में ही दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे टीम इंडिया के किंग विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। दोस्तों भले ही लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत आज अच्छी नहीं रही थी, लेकिन मुकाबले में जीत हासिल करनी थी तो अब जरूरत थी एक साझेदारी की। और दोस्तों ऐसा ही कुछ इसके बाद मैदान में मौजूद अय्यर और कोहली के बल्ले से देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म होने के बाद मैदान में मौजूद कोहली और अय्यर ने सूझबूझ के साथ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना किया और धीमी गति से ही सही लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद भारतीय टीम के स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा डाला। दोस्तों जल्दी विकेट गिर जाने के बाद दिया। वहीं दूसरी छोर से अब विराट कोहली भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी 43वें ओवर में बहुमूल्य पारी खेल रहे विराट कोहली गलती कर बैठे और छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए 84 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए, जिस कारण मुकाबला अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। अंतिम 30 गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 36 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, जहां पर अंतिम 5 ओवर में मैदान में मौजूद हार्दिक पांड्या ने आतंक मचा दिया और छक्कों की बरसात करते हुए इस सेमीफाइनल मुकाबले